बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियाँ और बीवी के दरमियान जो डॉक्यूमेंट बेस करता है और जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है वो निकाहनामा है। और इसी वजह से अगर खुदा न ख्वास्ता मियाँ और बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ आ जाए और उनके दरमियान वो इख्तलाफ अदालत के सामने आ जाए तो इस डॉक्यूमेंट यानी निकाहनामे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी वजह से हाई कोर्ट्स ने अपनी जजमेंट में ये भी करार दिया है और सूबाई हुकूमतों को ये डायरेक्शन भी दी है कि वो निकाह रजिस्ट्रार की भी प्रॉपरली ट्रेनिंग करें ताकि वो निकाहनामे को सही तरीके से या एज पर लॉ उसको फिल करें। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद एहतियाती तदबीर बताने की कोशिश करेंगे। वो गलतियां आपको बताएंगे कि जिन गलतियों से आपने इज्तनाब करना है और आपको ये बात भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो निकाहनामे में गलत इंदराज होने की वजह से या खिलाफ कानून इंदराज होने की वजह से या इवन के बाद शराइत ऐसी हैं कि जो न सिर्फ कानून के खिलाफ हैं बल्कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ भी होती हैं। तो उस वजह से उन शराइत की वजह से मियाँ को या बीवी को नुकसान हो जाता है। सबसे पहले आपको इस बारे में जो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 686 की रोशनी में आपको ये बताएंगे कि इस मुकदमे में ये हुआ कि जो निकाहनामा था मियाँ और बीवी के दरमियान, उस निकाहनामे के कॉलम नंबर 13 में 7 तोले जेवरात लिखे हुए थे जो कि बवक्त शादी अदा कर दिए गए थे और कॉलम नंबर 16 में जरी जमीन का इंदराज बतौर हकमैर लिखा हुआ था। जब मियाँ और बीवी के दरमियान इख्तलाफ की सूरत में मुकदमा फैमिली अदालत में गया और बीवी ने फैमिली कोर्ट में यह मुकदमा किया कि मुझे 7 तोले जेवर के अलावा जो जरी ज़मीन है जो कॉलम नंबर 16 में लिखी हुई है वो भी दी जाए, तो फैमिली कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया कि ये जो जरी ज़मीन है ये उसी जेवर की जगह या उसी जेवर के एवज में लिखी हुई थी। तो अब चूंकि जेवरात मिल गए हैं इसलिए जरी जमीन की हकदार और हकमैर बेगम ना है। इस फैसले के खिलाफ अपील हुई, अपील में भी ये फैसला हुआ और जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चैलेंज किया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो कॉलम नंबर 13 और कॉलम नंबर 16 की जो हेडिंग्स हैं उनकी हेडिंग्स को पढ़ के अदालत ने फैसला नहीं करना बल्कि उन हेडिंग्स के अंदर जो आगे चीजें लिखी हुई हैं उन चीजों को पढ़ के अदालत ने फैसला करना है। मिसाल के तौर पर जो कॉलम नंबर 13 है उसकी हेडिंग में लिखा होता है मेहर की रकम और जो कॉलम नंबर 16 है उसमें लिखा होता है कि आया पूरे मेहर या उसके किसी हिस्सा के एवज कोई जायदाद दी गई है, अगर दी गई है तो उस जायदाद की वजात और उसकी कीमत जो फ्रीकैन के माबेन तय पाई है। अब जो दोनों जो लोअर कोर्ट्स थी उन्होंने इन हेडिंग्स को पढ़ के फैसला किया हुआ था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हेडिंग्स के साथ साथ आपने जो आगे लिखी हुई है इबारत उस इबारत को भी आपने पढ़ना है। तो इसलिए यह बड़ा जरूरी है कि आप हकमैर वाले कॉलम को जब भी फिल करें, कॉलम नंबर 13, 14, 15 और 16, तो इन कॉलम को पुर करते वक्त आपने तमाम तफसीलात जो हैं वो वाज़ेह तौर पर लिखनी है। आपने वो जो निकाहनामे का प्रिंटेड फॉर्म होता है जिसमें वो पीछे उन्होंने इबारत प्रिंटेड आती है जिसको हेडिंग्स बोलते हैं, उन हेडिंग्स पर आपने नहीं रहना बल्कि उन हेडिंग्स के हिसाब से आपने आगे जो हकमैर की रकम है, चाहे वो जेवरात हैं, चाहे वो जरी जमीन है, चाहे जायदाद है या चाहे कोई और चीज है, आपने उसकी वजात मुकम्मल तौर पर लिखनी है कि अगर जेवरात हैं तो वो कितने हैं, अगर जेवरात नहीं दिए गए तो उसके बदले जमीन दी गई है या जेवरात इलादा हैं जमीन इलादा है, यानी वो ईच एंड एवरीथिंग वो जो आप उसमें मेंशन करेंगे वो बड़ा उसको क्लियरली आप मेंशन करेंगे। तो पहली एहतियाती तदबीर या पहली एहतियात जो आपने अख्तियार करनी है वो ये है कि निकाहनामा फिल करते हुए, निकाहनामा पुर करते हुए आपने जो भी हकमैर से रिलेटेड जो चीजें होंगी उनकी वजात आपने
मुकम्मल तफसील के साथ उस निकाहनामे के अंदर आपने मेंशन करनी है, ताकि खुदा न ख्वास्ता अगर कल कोई फैमिली कोर्ट में कोई तनाज़ा आ जाए तो फैमिली कोर्ट उस निकाहनामे को जब पढ़े तो वो तमाम सूरत हाल हकमेर के बारे में या दीगर चीज़ों के बारे में फैमिली कोर्ट उसको क्लियरली उस निकाहनामे की इबारत से उसको पिक कर सके। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला है कि हकमेर के अंदर आम तौर पर जेवरात दिखाए जाते हैं और वो जेवरात ज़्यादातर ये होता है कि वो मुअज्जल यानी अदा कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि जेवरात जो औरत को निकाह नामे के वक्त दे दिए जाते हैं और निकाह नामे पे उनका इंदराज भी हो जाता है, अगर ये जेवरात दौरान आबादी खावन या उसके घर वाले बीवी से ले लेते हैं तो या छीन लेते हैं, तो इस छीनने को साबित करना फैमिली अदालत के अंदर बड़ा मुश्किल काम है और बहुत ही कोई आप कह सकते हैं कि 0.1% या 1% केसेस ऐसे हैं कि जिनमें बीवी अदालत में फैमिली कोर्ट में पेश होकर ये साबित कर सकती है या साबित कर जाती है कि उसके पास जो जेवरात थे वो उसके खामन ने उससे छीन लिए हैं या ले लिए हैं। ऐसा बहुत कम होता है। तो इसलिए ये भी मैं आपको एक राय दूंगा, सजेशन दूंगा कि जेवरात की जगह अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई मकान या कोई प्लाट या ऐसी कोई चीज कि जिसका फैमिली कोर्ट के अंदर आसानी से अगर डेफिनेटली मकान वो खामद आपसे लेगा या प्रॉपर्टी लेगा तो आप फैमिली कोर्ट में उसका लेना या उस मकान पर या प्रॉपर्टी पर खामद या उसकी फैमिली मेंबर का कब्जा करना बड़ी आसानी से साबित कर सकते हैं। नाजरीन, आखिरी गलती जो कि न सिर्फ खिलाफ कानून है बल्कि कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ है, वो ये है कि निकाह नामे का जो कॉलम नंबर 19 है कि जिसमें यह लिखा जाता है कि आया शोहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। इस कॉलम ने या आम तौर पर जो इससे पहले वाले कॉलम है 17 या 18, उन कॉलम में भी ये लिख दिया जाता है कि तलाक की सूरत में 5 लाख रुपया जुर्माना देगा या 5 तोले जेवर देगा या प्लाट देगा या जमीन या जायदाद देगा, यानी तलाक के हक पर पाबंदी किसी मकान, जेवर, जमीन, जायदाद, रुपए की सूरत में पाबंदी लगा दी जाती है। तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि इस हद तक 2022 CLC 729 और 2018 CLC 1844 और इसके अलावा भी जजमेंट्स हैं जिनमें बड़ा क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि तलाक का हक जो है वो एक ऐसा हक है, ऐसा राइट है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है, जो खामुंद को कुरान और सुन्नत से ये राइट दिया गया है। तो आप वो हक जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हुआ है या वो हक जो कुरान और सुन्नत में दिया गया है, उस हक पर आप किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकते। तो ऐसी शर्त लगाना न सिर्फ खिलाफ कानून है बल्कि खिलाफ शरअ भी है। तो जब ऐसा कोई मुकदमा अदालत में आता है कि जिसमें बीवी ये बात करती है कि मेरे खामन ने मुझे तलाक दे दी थी और निकाहनामे के कॉलम नंबर 19 में ये लिखा हुआ है कि तलाक की सूरत में वो मुझे 5 लाख रुपया देगा और अब मुझे वो 5 लाख रुपया नहीं दे रहा, तो अदालत इस दावे को, बीवी के इस मुतालबे को रद्द कर देगी, इस दावे को खारिज कर देगी। इसलिए आपने तलाक वाले हक पर किसी किस्म की पाबंदी वाली शर्त वो आप ना लिखवाएं, बल्कि इससे बेहतर ये है कि अगर आपने कुछ लिखवाना है तो वो आप हकमेर वाले कॉलम में लिखवा लें, ताकि अगर औरत के साथ कोई ज्यादती होती है, कुछ जुल्म होता है, तो वो उस हकमेर वाले कॉलम में से अदालत से इस्तदा करके अपना राइट ले सके। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।